नमस्कार। राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों को बिहार की राजनीति पर रिसर्च करनी चाहिए। अमित शाह कहते थे कि अब कभी नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन फिर से नीतीश कुमार को एनडीए में लेने के लिए मोटा भाई अपनी दोनों बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कहा था कि वो मर जाएंगे लेकिन कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। ये बयान देते समय नीतीश कुमार ने गलती से थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। नीतीश कुमार अगर ये कहते कि जब मेरा राजनीतिक तौर पर जौहर करने का मन करेगा तब मैं बीजेपी में जाऊंगा, तो भविष्यवाणी सटीक हो जाती। दोस्तों, आज की तारीख में सारे राजनीतिक विश्लेषक एक ही बात कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार की आखिरी पलटी है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अब पलटी मारने लायक रहने ही नहीं देगी। कैसे नहीं रहने देगी वो भी आपको बताऊंगी। कांग्रेस ने भी अपना आखिरी प्रयास कर लिया है। दोस्तों, मैं ये भी औपचारिक तौर से आपको कह सकता हूं कि खरगे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। दोस्तों, याद करिए साल 2008 जब बिहार की कोसी नदी का बांध टूट जाने की वजह से भारी तबाही हुई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात सरकार ने आपदा राहत के तौर पर बिहार के लिए 5 करोड़ रुपए की मदद भेजी थी, लेकिन 2010 में नीतीश कुमार ने इस मदद को लौटा दिया था क्योंकि बिहार में पोस्टर लगा दिए गए थे कि मोदी ने बिहार की मदद की। नीतीश को तब मोदी जी का नाम कानों में सुई की तरह चुभता था। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को किसी से खैरात नहीं चाहिए। किसी की खैरात मतलब मोदी की खैरात नहीं चाहिए थी, और गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को पैसे वापस भी कर दिए थे। बिहार में बीजेपी करीब 10 सालों तक सत्ता में रही, लेकिन कहा जाता है कि नीतीश ने मोदी को बिहार में चुनाव कैंपेन के लिए कभी आने नहीं दिया। जो मोदी अब हर जगह से अपना नाता बताते फिरते हैं, वो नीतीश कुमार के कारण ही बिहार में 2005 और 2010 के विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए नहीं आ पाए थे। मोदी को 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार नहीं आने दिया गया था। एक तरफ तो अमेरिका मोदी जी को अपने देश में नहीं आने दे रहा था, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बिहार में मोदी के लिए अघोषित बैन लगा रखा था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी अपने इतने बड़े राजनीतिक दुश्मन को छोड़ देंगे? अपने राजनीतिक दुश्मन को छोड़ देना मोदी का स्टाइल नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने कॉम्पिटिटरों को निपटाने के लिए जाने जाते हैं। अपने कॉम्पिटिटर वसुंधरा राजे को किस तरह से निपटा दिया सबने देखा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को विधायक बनाकर छोड़ दिया। शिवराज सिंह चौहान ही ले लीजिए। शिवराज सिंह चौहान की क्या हालत कर दी नरेंद्र मोदी ने, वो सबने देखा। जबकि वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान ने मोदी से सीधी दुश्मनी नहीं ली थी, वो तो सिर्फ बीजेपी में मोदी के कॉम्पिटिटर्स थे। लेकिन नीतीश कुमार तो मोदी से सीधी दुश्मनी ले चुके हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जैसे ही एनडीए में आएंगे वैसे ही नीतीश को निपटाने का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार के सारे कामों का श्रेय मोदी जी को मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार में हवा भी चलेगी ना, तो होल्डिंग्स में मोदी जी को धन्यवाद दिया जाएगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत उस गठबंधन में कभी नहीं होगा जिस गठबंधन में नीतीश कुमार का सम्मान होगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत एनडीए में ही लिखा है। नीतीश कुमार ने जाने अनजाने तेजस्वी यादव को बिहार की बड़ी शक्ति बना दिया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में कहा था कि अगर बिहार का मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। धार्मिक राजनीति के इस दौर में तेजस्वी यादव ने केवल 2 साल के अल्प समय में, वो भी डिप्टी सीएम रहते हुए, लाखों लोगों को रैली की तरह मैदानों में बुलाकर अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिए। दोस्तों,
सोचिए, जिस देश में जनता मैदान में सिर्फ भाषण सुनने के लिए नेताओं के द्वारा बुलाई जाती हो, उस दौर में तेजस्वी यादव ने रैली युवाओं को नौकरियां बांटने के लिए कर दी। यूपी के लोग भी बिहार से नौकरियां लेकर आए हैं, ये 100% सच बात है। अभी तक रिकॉर्ड है हमारे बिहार में, उन्होंने जितना नौकरी दे रहे हैं, 10 लाख लोगों का वादा किया उन्होंने, 10 लाख लोगों का देंगे ही। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सुधार रहे हैं, चाहेंगे भारत को भी सुधारें। बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पहले अटेम्प्ट में ही रिजल्ट हो गया है। थैंक यू सो मच। तेजस्वी यादव की इस तरह की राजनीति ने बिहार के लोगों के भीतर एक तरह की उम्मीद जगा दी है कि बदलते समय के साथ बिहार भी बदला है और बिहार की राजनीति भी बदली है। जो राजनीति अब तक जातिवाद की राजनीति थी, वो राजनीति युवा नेताओं के हाथ में आते ही रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा परक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि भारत की राजनीति को धार्मिक राह पर ले जाने वाली बीजेपी जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर रही थी, उस दिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर राम जानकी अस्पताल का उद्घाटन कर रहे थे। ये बताता है कि बिहार आज से 20 साल पहले जैसा था, आज वैसा नहीं है। तो आने वाले समय में नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य तेजस्वी और मोदी की सीधी टक्कर में कब खत्म हो जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा। मोदी और तेजस्वी की सीधी लड़ाई में नीतीश कुमार घुन की तरह पिसने वाले हैं। आगे और भी आपको मैं अपडेट्स देती रहूंगी। बिहार में जो कुछ हो रहा है सब कुछ बताते रहेंगे। साथ ही साथ सारी राजनीतिक खबरों के लिए अपने चैनल प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।